गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज यूट्यूब वीडियो के अगले कड़ी में हम लोग बीएड के कोर्स 5 से अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक का अध्यापन करेंगे। आज का टॉपिक है अनुशासन का महत्व। अनुशासन, जैसे कि आपको ये शब्द सुनते ही एक अजीब सी संभावना निकल के आती है, अजब से बात निकल के आती है कि अपने आप को नियमों के अंतर्गत रखना, अपने आप को कायदे के अंतर्गत रखना, नियमों का पालन करना, बनाए गए अनुशासन प्रत्येक मानव के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ है। प्रत्येक देश के नागरिक अनुशासित होकर अपने राष्ट्र को महान और विजेता के रूप में उभार सकते हैं। हर जो देश आज विकास कर गया है और आगे बढ़ गया है विश्व में, हर प्रत्येक देश का हम लोग देख रहे हैं कि जो इतिहास झांकने पर पता चलता है कि वहाँ के नागरिकों ने वहाँ के सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अच्छे से किया और उन्होंने देश को विकसित रास्ते पर पहुंचाया। इस प्रकार आज आधुनिक परिवेश में हम लोग देखते हैं अनुशासन को इंग्लिश में डिसिप्लिन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में, तो देखते हैं आधुनिक युग में अनुशासन को व्यापक अर्थ में प्रयोग होने लगा है। आज अनुशासन को मन तथा व्यवहार का प्रशिक्षण करने वाला यंत्र माना जाता है, जो व्यवहार को अनुशासित व संवेग एवं भावनाओं को नियंत्रित करता है। आज अनुशासन में आत्म अनुशासन व सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। जॉन डीबी के मंत्रानुसार, जॉन डीबी जो महान शिक्षाविद थे, उनके अनुसार अनुशासन विद्यालय की सामाजिक स्थितियों में निहित है। तो इस बात को आप पूरी तौर पर परिभाषा को ले सकते हैं कि अनुशासन के संदर्भ में उन्होंने जो आंतरिक और बाह्य अनुशासन संबंधित उन्होंने बोला है कि अनुशासन को सामाजिक स्थितियों में निहित है कि किस प्रकार हम लोग अनुशासन को पालन करते हैं। तो वो समाज में एक बच्चा आए इस विद्यालय के अंतर्गत और उसके कुछ नियम बन जाए, कायदे बन जाए, ऐसा बात नहीं है। उसको जो भी स्थितियाँ हैं उसका पालन करना पड़ेगा और वो अनुशासित होकर आए और विद्यालय की स्थितियों में अनुशासनहीनता रहे तो बच्चा अनुशासन आचरण का पालन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार है जो अनुशासन की आधुनिक अवधारणा है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर आधारित है। आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है भारतवर्ष के अंतर्गत वो बाल केंद्रित है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है छात्रों को क्रियात्मक कार्यों को बल देना चाहिए। जो क्रियात्मक कार्यों के अंतर्गत उनके अंतर्गत ऐसे आचरण उभार आएंगे जिससे उनकी नैतिकता में बढ़ावा मिलेगा, सामाजिकता में बढ़ावा मिलेगा, जिसके द्वारा बालक अपने आप को एक बहुत ही व्यवस्थित तौर पर देख पाएंगे। आज अनुशासन में साध्य बालक है, न कि अनुशासन है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों को व्यवस्थित रीति, अच्छे आचरण और अपना सर्वोत्तम उपयोग करने की आदत का विकास किया जा सकता है। तो प्रायः यह अनुशासन को हम लोग देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की बहुत ही मान्यता है। और भारतीय परंपराओं के अनुसार अगर अनुशासन की बात की जाए तो इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन काल में, वैदिक काल में हम लोग गुरुकुल ट्रेडिशन रामायण में हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि रामायण में गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चों का भी होता था शिक्षा दीक्षा। वहाँ पर उनके शिक्षा के साथ साथ अनुशासित जीवन जीने का और श्रेष्ठ आचरण जीने का उनको दिया जाता था। वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जैसे कि उनको कार्यों के साथ साथ उनके जीवन निपुणता के लिए उपयोगी योग्यताओं के साथ साथ उनको किस प्रकार से अनुशासित रहना है और अपने भावी जीवन में अच्छे आचरण को प्रस्तुत करना है, तो ये उनकी प्रशिक्षण दिया जाता था, जो आज भी बरकरार है भारतीय परंपराओं को विकसित करते हुए और आगे भी रहेगी। तो हम लोग ने आज देखा है कि अनुशासन का मानव के जीवन में किस प्रकार से उपयोग है और उसको अपनाकर अनुशासन के द्वारा किस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। और पहले व्यक्ति का विकास होगा, फिर समाज का विकास होगा, फिर राष्ट्र का विकास होगा। साथ ही पूरा प्राचीन अनुशासन की अवधारणा ही वह थी भय के आधार पर, दंड देने के आधार पर शिक्षा में, और आधुनिक अवधारणा में वह है
समस्याओं में समाधान करने से लेकर छात्रों के मानसिकता को विकसित करने को लेकर किस प्रकार उनको लचीलापन के साथ साथ उनके समस्याओं को दूर किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज अध्ययन किया है अनुशासन का मानव जीवन में श्रेष्ठ उपयोगिता क्या है और महत्व क्या है, और इस कड़ी को समाप्त किया जाता है। कोर्स 5 से लगभग सभी मुख्य टॉपिकों को इसमें समझा गया है इन वीडियो के जरिए, और मैं आप लोग से विदा लेता हूं।